हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। राइट, चैप्टर का लेआउट क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो मैं इसमें आप पूरे चैप्टर में आपको ये सब मिलेगा। पहले तो चैप्टर का नाम जान लो क्या है। चैप्टर का नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारे अधिकार हैं वो हमारे संविधान में किस तरह से दिए गए हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा वो देख लो। फर्स्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे वाई डू वी नीड राइट्स, कि हमें अधिकारों की जरूरत क्यों है। देखो सिंपल सी बात है, हमें अधिकारों की जरूरत क्यों है। इस चैप्टर में आपको पूरा बताया गया है कि हर नागरिक को फंडामेंटल हर नागरिक को अधिकार दिए गए हैं। पहले तो ये, दूसरा ये कि आपके अधिकार जो है वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी सुरक्षा किस तरीके से करते हैं। दूसरा ये, तीसरा ये कि What happens when they violated, अगर कि वो उनका उल्लंघन, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है और जो नियम बने हुए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है तो फिर क्या होगा। ठीक है, कैसे अगर वायलेट हो गए अगर, तो उसके लिए फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सुरक्षा देता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे पहले लेक्चर में वाई डू वी नीड राइट्स, तो उसके अंदर भी आपके फर्दर पॉइंट्स हैं। वो पहले तो आपको क्या देखना होगा, पहले आप जानेंगे व्हाट आर राइट्स, कि राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या हैं। सेकंड, व्हाई राइट्स आर नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अधिकारों का होना क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, की आपके लीगल राइट्स क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे। ठीक है, फिर बिल ऑफ राइट्स, कि बिल ऑफ राइट्स कैसे होते हैं, आई मीन कि अगर आपको कोई नया अधिकार दे रहे हैं तो उसका बिल कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में भी हम जानेंगे, और वो क्या होता है उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उनका ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स प्रॉपर एक चैप्टर है आपका आगे जिसमें हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ सिर्फ हम ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, रियल लाइफ स्टोरीज और एग्जांपल्स मैंने इसमें ऐड करके रखे हैं और मेमोरी ट्रिक्स भी आपको मिल जाएगी। सेकंड नंबर के लेक्चर में आप पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एवरी फंडामेंटल राइट्स, कि हर जो हमारे फंडामेंटल जो हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको कैसे समझेंगे हम, क्या उनको क्यों दे रखा है हमें, तो वो समझेंगे हम। राइट, उसमें सबसे पहला आपका पॉइंट है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। फिर है राइट टू फ्रीडम, है ना, कि स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट दिया गया है आपको। ठीक है, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आपके फंडामेंटल्स राइट है बेटा। ठीक है, वही फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये है कि अगर इन अधिकारों में से किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी क्या रेमेडीज है, उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कैसे प्रोटेक्ट करा जाएगा इसके बारे में। ठीक है, आप क्या एक्शन ले सकते हैं, किसके प्रति ले सकते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, फिर रिट्स हैं, रिट्स आपको पता होना चाहिए, मैं बताती हूँ आपको सिंपल। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो जान लो। रिट्स क्या होती है, एक लीगल पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है रिट्स। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम इसमें, इस लेक्चर में, सेकेंड नंबर के लेक्चर में। ठीक है, और फिर कुछ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी पढ़ेंगे। लैंडमार्क केसेस रहेंगे वो, मतलब कि वो केसेस जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, आपकी उसके अंदर आपकी लिमिटेशंस बताई हैं, क्या उसकी क्षमता है, कैपेसिटी बताई है, लिमिटेशंस बताई है, कितना इलेबोरेटली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ये बताया है। और ये सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग केसेस के अंदर एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, तो वो लैंडमार्क जजमेंट्स हम पढ़ेंगे इसमें। फिर लेक्चर नंबर 3 जो है आपका डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एग्जाम्पल्स वगैरह है, जो एग्जाम रिविजन वगैरह रहेंगे, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब एक अधिकार जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, और कुछ अधिकार आपके ऐसे हैं जिनकी रक्षा के लिए स्टेट को कहा गया है, राज्य को कहा गया है, प्रदेश को कहा गया है। राइट, वो अधिकारों की रक्षा आपका प्रदेश करेगा। ठीक है, वो सुविधाएं आपको प्रदेश प्रोवाइड करेगा, तो वो सब किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट उसके ऊपर पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि देखो अधिकार आपको दिए हैं तो आपके भी कुछ ड्यूटी, आपके भी कुछ कर्तव्य होंगे ना। राइट,
अधिकार ही देना सब कुछ नहीं होता है, आपके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, ठीक, देश के प्रति होते तो है ही बेटा, राइट। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रहेंगे, वो हम इसमें पढ़ेंगे, मतलब थर्ड वाले लेक्चर की बात कर रही हूँ मैं। फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इसमें भी पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं क्वेश्चंस इसमें बताऊंगी आपको, और फिर 10 मिनट का रिवीजन वो हर चैप्टर के बाद होता है, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसमें ये पूरे चैप्टर में मैं आपको क्या क्या बताऊंगी वो आप ध्यान से सुन लीजिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे हम काम करेंगे, स्टोरीज रहेगी, डायग्राम्स रहेंगे, हिस्टोरिक बैकग्राउंड रहेगा, क्यों यही अधिकार दिया गया, इसके अलावा दूसरा अधिकार क्यों नहीं दिया गया, क्यों यही अधिकार पे ज्यादा फोकस किया गया, क्यों इसी को वायलेट की इसी को प्रोहिबिट किया गया, ये सब चीजें, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कनेक्ट कैसे करोगे आज के अधिकारों से, उसको कनेक्ट कैसे करोगे, याद करना पड़ जाएगा, नहीं तो समझ लो, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर करंट डे एप्लीकेशंस की आज के समय में वो क्या काम आते हैं, ठीक है, उनका क्या रोल हो रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है वो। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स रहेंगे ही सही आपके, वो मैं इस पे लिख दूंगी, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, फिर आप चाहो तो आप नोटबुक में उतारो, चाहो तो आप डिजिटल नोट बना लो, जैसा आप चाहो। मेमोरी ट्रिक्स रहेगी और कॉमन मिसकंसेप्शंस अगर जो रहते हैं उसको मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा ये ओवरव्यू है, पूरे चैप्टर का मैंने ओवरव्यू दे दिया है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे कि पहले तो हम जानेंगे राइट्स क्या होता है, क्यों दिए गए हैं, और इनका रोल क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनली इनका रोल क्या प्ले होता है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में इनके क्या रोल प्ले होते हैं, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे, इस वाले में सिर्फ ओवरव्यू है, आपको पता रहे, क्योंकि मैं हर बार मैंने क्या करा है, अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं मैंने एक ओवरव्यू लेक्चर नहीं बनाया है, राइट, कि आप क्या पढ़ेंगे पूरे लेक्चर में, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेक्चर है आपका वो 25 पेजेस का है, राइट। अब 25 पेजेस को इलेबोरेटली समझाना, तो ये इसका एक आपको लेआउट पता होना चाहिए, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला लेक्चर बनाया है। ये बिल्कुल सारे लेक्चरों से अलग रहेगा, इसमें आपको एक प्रॉपर पैटर्न मिलेगा कि हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये अब हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताया करूंगी, थोड़ा देखो करते करते इंप्रूवमेंट आता ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अलग इंप्रूवमेंट है, एक अलग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ओरिएंटेशन आपको ओवरव्यू दे चुकी हूँ इस चैप्टर का मैं। अब इसके बाद हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको ध्यान में रखना, ये ना हो कि आप बीच में से उठ के पढ़ो और फिर आपको समझ में ना आए, ठीक है। हर चैप्टर, हर लेक्चर, जितना हर वीडियो जो रहेगा वो पहले वीडियो से लिंक रहेगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।